टॉक अबाउट सम कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ आई। ठीक है, कुछ डिफेक्ट्स होते हैं आंखों में, जैसे कुछ लोगों की नजर दूर की अच्छी होती है, कुछ की कमजोर होती है, कुछ लोगों की नजदीक की नजर अच्छी होती है, कुछ लोग कुछ पर्टिकुलर चीजों को अच्छे से नहीं देख पाते हैं और कुछ चीजों को अच्छे से देख पाते हैं। देयर आर सो मेनी कंडीशंस रिलेटेड टू द आई। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट कंडीशन, दैट इज मायोपिया। ओके, देयर आर डिफरेंट कंडीशन, देयर आर 8 to 9 conditions, so let's discuss one by one. First is myopia. Myopia is also known as short sightedness. देखिए शॉर्ट साइटेडनेस है ना, तो शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या होता है कि जो नजदीक की चीजें हैं वो अच्छी दिखेंगी। शॉर्ट साइटेडनेस कि सिर्फ नजदीक की चीजें अच्छी दिख रही हैं, लेकिन जो दूर की चीजें, डिस्टेंट विजन जो वो ब्लर्ड हो गया है, वो नहीं दिखता है अच्छे से। तो क्या होगा इसमें, देखिए इसमें क्या होता है, इस तरह से होता है। दो कंडीशंस आती हैं। ठीक है, एक तो है कि जिसको बंदे को क्या हुआ है, मायोपिया हुआ है। ठीक है, मायोपिया होता क्या है कि लेंस में खराबी आ जाती है थोड़ी सी। ठीक है, अगर लेंस में खराबी आ जाएगी तो क्या होगा कि जो इमेज कहां बनती है, आई टोल्ड यू इमेज रेटिना पर बनती है, तो इमेज रेटिना पर ही बननी चाहिए, लेकिन यहां आपको दिख रहा है कि इमेज तो दो बन रही है। दैट मीन्स ब्लरिंग हो जाएगी, है ना। ब्लरिंग का मतलब क्या था कि आदमी ऐसे हल्का हल्का धुंधला दिख रहा है, एक के दो आदमी दिख रहे हैं, थोड़ा सा ब्लड विजन हो रहा है। एक्चुअल में इमेज रेटिना पे नहीं बन रही, यहाँ पे इमेज ये बन रही है, दिस सेंटर पॉइंट जहां पे रेज आकर मिलती हैं उसी को हम बोलते हैं कि यहां पर इमेज बनती है। तो ये दो रेज आई, ऑब्जेक्ट से आई, जिस चीज को हम देख रहे हैं उससे ये रेज आई। ठीक है, रेज कहां से आती है, ऑब्जेक्ट से आई। अब वो जैसे ही हमारी आंख में इमेज बनी तो एग्जैक्टली रेटिना में ना बनकर रेटिना के फ्रंट में, रेटिना के आगे इमेज बनी। सो इमेज इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ रेटिना, जबकि बननी रेटिना पर चाहिए थी। तो इसलिए विजन कैसा दिखेगा, बंदे को ब्लर्ड दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा, क्योंकि रेटिना पे तो इमेज आई नहीं है, उसके आगे आई है। ठीक है, लेकिन अब इस कंडीशन को ट्रीट कैसे किया जा सकता है, इसको क्योर कैसे किया जाएगा, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द मायोपिया। तो मायोपिया के ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, तो बंदे को चश्मा लगा देते हैं, नजर का चश्मा ही लगता है ना, या तो हम लेंस फिट कर देंगे उसकी आईज में। ठीक है, दो कंडीशंस। अब कौन सा लेंस फिट करेंगे क्योर करने के लिए, नॉर्मली आईज में होता है बाइकन्वेक्स। ठीक है, लेकिन ट्रीटमेंट करना है तो हम फिट करेंगे कनकेव लेंस को। ठीक है, कनकेव लेंस क्या नेचर का होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। डाइवर्जिंग होता है जो एक पॉइंट से चीजों को उठा के बांट देता है। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो यहां पे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट से रेज आई और वो सारी जाके कहां डाइवर्ज हुई, यहां पर, दिस पॉइंट, दिस इज द रेटिना की इमेज जो है वो रेटिना में बन गई। यहां पे कन्वर्ज हो रही थी ना रेज, देखिए पहले ही मिल जा रही थी, लेकिन ये क्या कर रहा है, जैसे ही कनकेव लेंस लगाया ये इन रेज को कन्वर्ज मतलब इकट्ठे नहीं होने दे रहा है, लेकिन बांट रहा है रेज को, और वो प्रॉपरली रेटिना पे आके इमेज को फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो इमेज कहां बन रही है, यहाँ पे रेटिना में। सो इस तरह से आप ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। और कॉजेज क्या हो सकते हैं, मायोपिया होता कैसे है, दो कारण होते हैं, या तो आई बॉल की लेंथ बढ़ गई है फ्रंट से बैक तक, आगे से पीछे को इस तरह से। ठीक है, इस रेंज में, मीन्स ये आगे आई बॉल है, यहां से पीछे को लेंथ बढ़ गई है। ठीक है, एक कारण ये हो सकता है, या तो लेंस में डिफेक्ट आ गया, लेंस का कर्व बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मायोपिया के कॉजेज और ट्रीटमेंट होते हैं। यूजुअली जो मायोपिया बच्चों में पाया जाता है, जो आपकी क्लास में मेनली स्टूडेंट्स होंगे जिनको चश्मा भी लगा होगा, मोस्ट कॉमनली मायोपिक होते हैं वो, और जो चश्मे का नंबर है वो माइनस में होता है। ठीक है, दिस इज जनरल थिंग। ओके, सेकंड डिफेक्ट वी विल डिस्कस अबाउट इज हाइपरोपिया। देखिए हाइपरोपिया क्या होता है ना, मीन्स आपको दूर की चीजें अच्छी दिख रही हैं लेकिन नजदीक की नहीं दिख रही हैं। मायोपिया इसका उल्टा था, मायोपिया में दूर की चीजें ब्लर्ड थी, नजदीक की अच्छी थी। सो हाइपरोपिया में दूर की चीजें अच्छी है, नजदीक की अच्छी नहीं है, इसलिए हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस मीन्स दूर दृष्टि अच्छी है। ओके, डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझे तो यहां पे इमेज का क्या होगा, मायोपिया में जो इमेज है ना, मीन्स दूर से रेज आ रही थी। ठीक है, जब भी दूर से रेज आती है तो यहां से, ये नजदीक से आ रही है ना, मीन्स एक ऑब्जेक्ट से आ रही है, पता चल रहा है ढंग से। दूर से रेज आती है तो हम ऐसे बनाते हैं, सेपरेट करके उनको। ठीक है, सो यहां पे नजदीक से आ रही है, नियर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और यहां भी कैसा है, नियर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए नियर ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी तो होता क्या है कि जो लेंस है वहां से रेज पास करी, आपको पता है ट्रांसपेरेंट पार्ट से ही पास करेंगी लाइट। ठीक है, लाइट रेज एंटर करी
लेकिन इमेज देखिए रेटिना पे ना बन के कहां बनी, ये बाहर। इमेज इज फॉर्म रेटिना के पीछे है, ये रेटिना है ना, तो इसके पीछे इमेज बनी। सो इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। तो अब इमेज तो बननी रेटिना पे ही चाहिए, ठीक है। इमेज तो रेटिना के पीछे चली गई, मींस क्या है, नजदीक की दृष्टि खराब है। बात करें अब ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसका, व्हाट कुड बी द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इसका ये हो सकता है कि अगर हम क्या करें, कन्वर्जिंग या कन्वेक्स लेंस यूज करें। इट इज टोटली रिवर्स ऑफ मायोपिया, ठीक है। जैसे इसमें हम क्या करेंगे, कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। कन्वेक्स का मतलब होता है कन्वर्जिंग लेंस, जो कि एक जगह रेज को इकट्ठा करेगा। तो यहां पे ये जो रेज डाइवर्ज कर रही थी ना, फैल रही थी, बाहर को डाइवर्ज कर रही थी, वो उनको डाइवर्ज नहीं होने देगा, बाहर नहीं जाने देगा और कन्वर्ज कर देगा यहां पर ऑन रेटिना। तो इमेज कहां बनेगी फिर, ऑन रेटिना, ठीक है। और इसके कॉजेज एंड ट्रीटमेंट टोटली रिवर्स है मायोपिया के। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट इज एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है कि कुछ ही चीजों पर व्यक्ति का फोकस बन पाता है। सपोज कीजिए अगर कोई 2-3 ऑब्जेक्ट्स हैं या कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो जो पर्सन है वो उस पूरे ऑब्जेक्ट को फोकस नहीं कर पाएगा, या फिर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में से सिर्फ कुछ ही चीजों को फोकस कर पाएगा और कुछ उसको धुंधले नजर आएंगे। समझ रहे, मीन्स हाफ विजन इज प्रॉपर बट हाफ विजन इज अफेक्टेड, दैट इज ब्लर्ड विजन हाफ, ठीक है। सो उस कंडीशन को बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। तो ऐसा आधा आधा हो रहा है, दैट मीन्स क्या प्रॉब्लम हो सकती है, व्हाट कुड बी द कॉज। सो अनइवन कॉर्निया कर्वेचर, ठीक है। जो कॉर्निया का कर्वेचर है ना वो अनइवन है, ठीक है। सपोज कीजिए कर्वेचर क्या होता है, मींस ये जो कर्व है कॉर्निया का, ठीक है, ये इतना होना चाहिए लेकिन वो ये इस तरह से इरेगुलर हो गया है, समझ रहे हैं, इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, ठीक है, दैट इज अनइवन कॉर्नियल कर्वेचर। नेक्स्ट इज फोकस प्लस ब्लड सम में, ठीक है। कुछ फोकस ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और कुछ जगह ब्लड दिख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स। ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, देखिए इसके ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं सिलिंड्रिकल लेंस, ठीक है। एक सिलिंड्रिकल लेंस होते हैं सिलिंड्रिकल शेप के, उसको हम यूज करेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन इज फोर्थ वन, दैट इज प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया यूजुअली बुजुर्गों में देखने को मिलता है, ओल्ड एज में। इसमें क्या होता है, वही विजन इफेक्ट होगा, लेकिन कौन सा, नियर विजन इफेक्ट होगा। मींस नियर विजन इज नॉट करेक्ट, नॉट प्रॉपर, ठीक है, नजदीक का नहीं दिखता है इसमें जो बुजुर्ग होते हैं। इसमें भी होता क्या है ना, प्रेस बायोपिया में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो चेंज करती है। ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं डिजीजेस, यूजुअली सब में प्रॉब्लम या तो कॉर्निया में है या तो लेंस में है, क्योंकि यही मोस्ट कॉमन ट्रांसपेरेंट पार्ट्स है। वैसे तो 5 है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रेस बायोपिया में ओल्ड या नियर विजन इंपैक्ट करेगा। ट्रीटमेंट इसमें कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, ठीक है। नियर विजन को ठीक करना है ना, कन्वेक्स लेंस क्या कर देगा, कन्वेक्स लेंस इज द कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। ये रेस को कन्वर्ज करेगा, इमेज को सीधा रेटिना पर बनाएगा। तो ये इसका ट्रीटमेंट है, इतना ही याद रखिए, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कैटरैक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज और बहुत ही कॉमन है। ये चीजें भी मिलती हैं, ठीक है, प्रेस बायोपिया वगैरह भी मिलता है, लेकिन ये बहुत कॉमन है कैटरैक्ट, ठीक है। कैटरैक्ट यूजुअली ओल्ड एज का ही डिजीज है, ठीक है, यंग एज में नहीं मिलता है। और ऐसा होता क्यों, क्योंकि विद एज क्या होता है कि लेंस नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन टाइम के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ लेंस ओपेक हो जाता है। ओपेक क्या होता है, बिल्कुल ही धुंधला पड़ जाएगा, कुछ नहीं देख सकते आर पार, दैट इज ओपेक, ठीक है। सो अगर बहुत ज्यादा ओपेकनेस आ जाए तो पर्सन में गेट ब्लाइंड, अंधा हो सकता है पर्सन। तो ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट इसका कोई लेंस वेंस फिट करके नहीं होगा, डायरेक्ट सर्जरी, लेंस पूरा निकालना पड़ेगा, ठीक है, और नया लेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है, या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट जिसको बोलते हैं वो करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इसमें कैटरैक्ट में यूजुअली लेंस चेंज होता है, सर्जरी होती है, फिर लेंस को इम्प्लांट करेंगे, ठीक है, इस तरह से होता है, ओके। एंड स्पेक्टेकल्स यूज करनी होती है कन्वेक्स लेंस वाली इसमें, ठीक है। डिफेक्ट की अगर बात करें सो दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये भी पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि इट इज अ रेयर डिफेक्ट, ठीक है, मिलता है ये लोगों में। इसका कारण क्या होता है, और नाइट ब्लाइंडनेस नाम से ही पता चल रहा है, मींस अंधेरे में नहीं दिखेगा। वैसे तो अंधेरे में किसी को भी नहीं दिखता है, लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस डजंट मीन कि बिल्कुल नाइट की बात हो रही है, जस्ट इवनिंग विजन डिमिनिश्ड होता है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि अगर डिम लाइट भी है ना, सपोज कीजिए आपने 0 वॉट का बल्ब भी ऑन किया तो भी व्यक्ति नहीं देख पाएगा, हम फिर भी उसमें देख सकते हैं, नॉर्मल इंसान देख सकता है, लेकिन जिसको नाइट ब्लाइंडनेस है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा नाइट विजन में, ठीक है, उसको हम कहेंगे नाइट ब्लाइंडनेस। डिम लाइट में जो नहीं दिखता है, डिम विजन इज नॉट प्रॉपर।
अब ऐसा क्यों होता है? हमको पता है कि जब भी डिम लाइट होती है तो उसमें कौन से सेल्स एक्टिवेट होते हैं? रॉड सेल्स, है ना। रॉड सेल्स में कौन सा पिगमेंट होता है? रोडोप्सिन, ठीक है। सो होता क्या है कि रोडोप्सिन पिगमेंट की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, रॉड सेल्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से रोडोप्सिन नहीं बन पाता है। अब वो प्रॉब्लम क्यों आती है रॉड सेल्स में? तो उसका कारण है विटामिन ए की कमी होना। वी ऑल नो कि जो विटामिन हैं वो बहुत एसेंशियल्स हैं, ओके। विटामिन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, ठीक है। बेसिकली क्या होगा, विटामिन डिफरेंट तरह की होती हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई के, है ना, इस तरह की विटामिन है, ये 6 विटामिन है। तो इनमें से किसी की भी कमी हो जाए तो उसके अलग अलग तरह के सिम्टम होते हैं। तो वैसे विटामिन ए इज रिलेटेड टू आई एंड इट कॉजेज द नाइट ब्लाइंडनेस इफ आवर आई इज डेफिसिट इन विटामिन ए। तो ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? विटामिन ए की कमी को पूरा करना ही इसका ट्रीटमेंट है। विटामिन ए की कमी को आप पूरा कर सकते हो, जैसे स्पिनच इज अ गुड सोर्स, आयरन रिच डाइट लें, ठीक है, तो उससे आपको विटामिन ए मिल सकता है ना। स्पिनच, साग खाते हैं ना, ठीक है, सो दैट इज गुड। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, मींस पर्सन कांट डिफरेंशिएट द कलर्स, ठीक है, कि रेड कौन सा है, ब्लू, ग्रीन। यूजुअली इन 3 कलर्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, रेड, ब्लू, ग्रीन में, ठीक है। पता ही नहीं चलेगा पेशेंट को कि ये कौन सा कलर है। तो यूजुअली ये जो डिजीज है दिस इज जेनेटिक, ठीक है। जेनेटिक मीन्स पेरेंट्स से ही ऑफस्प्रिंग में आता है, खुद नहीं होगा। अगर पेरेंट्स को हो रहा होगा तब ये बच्चे में आने के स्कोप है, और ज्यादातर ये मेल्स में कॉमन पाया जाता है, फीमेल्स में ये रेयर होता है। नेक्स्ट डिजीज की बात करें दैट इज स्क्विंट। स्क्विंट 2 तरह का होता है, वन इज क्रॉस आई एंड अदर इज वाइड आई। ये 2 तरीके से हो सकता है स्क्विंट जो है। देखिए क्रॉस आई मीन्स आंखें आपस में कन्वर्ज कर जाएंगी, ठीक है। कन्वर्ज का मतलब होता है एक तरफ को आ जाएंगी, ठीक है। स्क्विंट मीन्स जैसे ये जो आई बॉल है ये इस तरफ को हो जाएगा, दिस इज कन्वर्ज। डाइवर्ज मीन्स बंट जाएगा, ठीक है, दूर को हो जाएगा, वाइड आई, डाइवर्ज। इस तरफ को, ये जो आई बॉल है ना बीच का ब्लैक का स्ट्रक्चर, वो कुछ में इस तरह से होता है, कुछ लोगों में बाहर वाली साइड को होता है, तो दैट इज अ वाइड आई, और कुछ लोगों में अंदर की तरफ को होता है, दैट इज अ क्रॉस आई कन्वर्ज, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर इस तरह का स्ट्रक्चर होगा ना तो दैट मीन्स नॉर्मल से हटके, तो डबल विजन होगा दोनों ही कंडीशंस में। डबल विजन इज ऑल्सो नोन एज डिप्लोपिया। तो ट्रीटमेंट इसका सर्जिकल ही है, और आंखों की कुछ एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं ताकि थोड़ा सा पोजीशन को फिक्स किया जा सके, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ